बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे काकोरी कांड के शहीदों पर बात करने वाला हूं। आप समझिए, यूपी में काकोरी कांड के शहीदों का राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह का स्टेच्यू था, उसको बुलडोजर से उखाड़ दिया गया। अब पहले काकोरी कांड को समझिए। देखिए, आजादी की लड़ाई में जो लड़ी गई उसमें दो धाराएं थी। एक धारा तो थी जो भारत को अहिंसक आंदोलन, जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, अहिंसा से, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन से हम अंग्रेजों को भगाएंगे। दूसरा एक नौजवानों का भी ग्रुप था जो यह समझता था कि हम उसे लड़कर, सशस्त्र आंदोलन कर, सशस्त्र क्रांति करके देश को आजाद करेंगे। दोनों धाराएं थी। हालांकि चूंकि आजादी गांधी जी के नेतृत्व में मिली, इसलिए उसके जो प्रभाव थे और उसको कम आंका गया और गांधी जी के नेतृत्व को काफी आगे बढ़ाया गया। जो इतिहास लिखने वाले या लेखक या जो विचारक थे वो उसके साथ ज्यादा जुड़े। लेकिन एक बात है कि आखिर यूपी में क्यों ऐसा किया गया। देखिए, आपको कहता हूं कि जो भी इस तरह के रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे, उस सब का उद्देश्य आजादी के साथ साथ देश में समाजवाद लाना था। और भाजपा एक तो आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। आरएसएस ने यह घोषित रूप से कहा कि हम आरएसएस भाग नहीं लेंगे। उसके कुछ लोग जो आए वह व्यक्तिगत हैसियत से आए, लेकिन आरएसएस का स्वयं सेवक होने की हैसियत से आरएसएस ने भाग नहीं लिया। इसलिए आजादी के पुरोधाओं के प्रति उसका कोई रिस्पेक्ट उसके प्रति उसके पास नहीं है। दूसरा, समाजवाद का वह प्रचंड शत्रु है। वह क्रोनिक कैपिटलिज्म में विश्वास करता है। तो और इन जो ग्रुप्स थे, भगत सिंह का ग्रुप्स था, भारत नौजवान सभा था जिसके चंद्रशेखर आजाद थे, तो इन लोगों का जो ग्रुप था ये चाहता था कि भारत अगर आजाद हो तो आजादी के बाद यहाँ समाजवाद आए। सभी कमोबेश मार्क्सवाद से प्रभावित थे और भाजपा तो मार्क्सवाद का और समाजवाद का दुश्मन है। वैसे अब कांग्रेस भी वह नहीं रह गया है, लेकिन चूंकि कांग्रेस में जवाहरलाल और इंदिरा गांधी तक समाजवाद का समर्थक थी, उसने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने की कल्पना की थी और उसी का वादा किया था जनता से। इसलिए उसके पास कुछ उसके प्रति इज्जत, समाजवाद का सपना उसके दिल में है। फिर भी जब मनमोहन सिंह जी ने जब WTO पर सिग्नेचर कर दिया, मनमोहन सिंह नॉट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बट फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जिस दिन से WTO पर सिग्नेचर कर दिया तो विश्व पूंजीवाद का दुमछल्ला तो भारत को बना ही दिया। और एक साथ आप पूंजीवाद और समाजवाद का समर्थक कैसे हो सकते हैं। इसलिए अब कांग्रेस के साथ भी समाजवाद के प्रति कोई उसके दिल में रेस्पेक्ट नहीं रह गया है। लेकिन आखिर वह विरासत तो नेहरू और इंदिरा गांधी की है जो समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, तो इसलिए उसको कुछ रेस्पेक्ट रिवोल्यूशनरी के प्रति है। बीजेपी को तो बिल्कुल उसके प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है। वह केवल जनता की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। इसलिए वोट के लिए वह भगत सिंह की जयंती मनाता है, उस पर फूल माला, जो शहीद हुए हैं, जो फांसी पर लटकाए गए, उनको फूल माला उनके मूर्ति पर चढ़ाता है, लेकिन उसके दिल में कोई उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। यही कारण है। अब देखिए आगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये प्रवृत्ति सही नहीं है कि हम अपने जो आजादी के, जिसको कहते हैं असल दीवाने, जिसने जान तक कुर्बान कर दिया, गांधी जी के नेतृत्व में जो आए वह तो आजादी पाए, आजादी का रस लिए,
उनके तमाम सपने पूरे हुए, आर्थिक से लेकर सामाजिक तक, मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने। लेकिन जिन लोगों ने अपना जान न्यौछावर कर दिया, उसको क्या मिला उस परिवार को? असल आजादी के दीवाने तो वो लोग थे। आजादी के दीवाने गांधी के भक्त नहीं थे। आजादी के दीवाने वही लोग थे, दीवाने जिसको कहते हैं, जो अपने उद्देश्य के लिए अपना जान अर्पित करने वाला। वह दीवानगी आजादी के लिए केवल उन्हीं लोगों के पास थी। लेकिन उसके साथ ये हुआ है। समाजवादी पार्टी तो काफी बवाल मचाए हुए है, काफी आंदोलन खड़ा कर रहा है, और करना भी चाहिए। हर एक कॉन्शियस आदमी को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।